तो कितना कार्डियो करना चाहिए फैट लॉस के लिए एंड कौन सी मशीन्स का यूज़ कर सकते हो आप? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अज्यूम करते हैं दैट यू हैव टू लूज़ 10 टू 15 केजीज़ ऑफ वेट, ओके? कई बार आप एक्सट्रीम्स में सजेशन सुनोगे कि या तो बिल्कुल ही कार्डियो मत करो और या तो आप हर दिन HIITs कर रहे हो। बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी इंडिविजुअल के हिसाब से प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, सो इसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी का होना ज़रूरी है। कार्डियो एक बहुत ही अच्छा टूल है, इसको काफ़ी डेमोनाइज़ किया गया है एंड ऑब्वियसली किसी भी एक्सट्रीम में आप किसी भी चीज़ को यूज़ करोगे इट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल। सो देन व्हाट इज द बेस्ट मिडल ग्राउंड टू स्टार्ट विद? बाद में जब आप एडवांस हो जाते हो सो यू कैन नेविगेट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। बट टू बिगिन विथ लेट्स से अगर आपका एक थोड़ा सॉलिड बेस है कि 5-6 हज़ार स्टेप आप जिनके कर लेते हो, 7,000 उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कहीं पेन नहीं हो रहा है एंड आप जिम जाते हो, सो यू कैन स्टार्ट विथ ट्रेडमिल, एज सिंपल एज दैट। बट लेट्स से अगर लो इम्पैक्ट रखना है सो एलिप्टिकल इज़ अ वेरी गुड चॉइस। एलिप्टिकल इज समथिंग जो मैंने घर के लिए परचेज किया है, दैट्स व्हाट आई प्रेफर जब मैं जिम भी जाता हूँ। एंड अगर आपका जिम और बेटर है, स्टेयर मास्टर की अवेलेबिलिटी है, सो दैट्स इवन बेटर क्योंकि नॉट ओनली इट हेल्प्स अलॉट विथ योर कार्डियो बट आपके लोअर बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। एलिप्टिकल और कार्डियो को अगर आप रखते हो तो इसके कॉम्बिनेशन से यू कैन डू 20 to 30 मिनट ऑफ कार्डियो 3 times इन अ वीक, सो दैट्स अ स्वीट स्पॉट। क्योंकि लेट्स से अगर 30 मिनट आपने किया और एवरेज अपना जो हार्ट रेट है उसको आप 60 to 75% के बीच में रखो, बिकॉज उसमें आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इट बेटर। ना गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन कि कितना वेट लॉस आपका हो रहा है, आप कितनी डेफिसिट में हो, आप प्रोटीन सही से ले रहे हैं कि नहीं रहे, आप कार्ब्स को टाइम कैसे कर रहे हो, स्लीप आपकी कैसी है, रिकवरी कैसी हो रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट लास्ट के फेजेस में जब हमें वो जो फैट बच जाता है ना, जहाँ जिसको हम बोलते हैं स्टब ऑन फैट जो जाता नहीं है, उस टाइम पे इट इज़ अ वेरी गुड टूल जहाँ पे आप कार्डियो को यूज़ करके एंड उस फैट को भी हटा सकते हो। ऑब्वियसली हम कितने टाइम तक केवल डेफिसिट को बढ़ा सकते हैं, देयर इज अ लिमिट टू इट। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ईट 800 कैलोरीज डेली इफ़ यू आर नॉट एन एथलीट प्रेपिंग फॉर अ स्टेज। सो देन वहाँ पे हम कार्डियो को यूज़ करते हैं इन द लेटर फेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हो सकता है डेज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई जा सकती है, टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है, या कभी कभी दोनों ही बढ़ाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द नीड एंड द गोल। बट फॉर मोस्ट पीपल इफ यू आर डूइंग 3 days 4 days ऑफ कार्डियो 20 मिनट, दैट इज मोर देन सफिशियंट। प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। ओवर एक्सर्ट मत करो, एक्स्ट्रा HIIT डेली मत करो, बिकॉज ओवर करने पे वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। कई बार आपके जॉइंट्स पे उसका बुरा असर पड़ सकता है, शिन्स पे बुरा असर पड़ सकता है। उसके अलावा यू कैन ईट मोर, दिस इज़ वन थिंग जिस पे मैं हमेशा बात करता रहता हूँ और लोग रियलाइज़ ही नहीं करते कि अगर आप 40 मिनट भाग रहे हो, आपने 400-500 एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर भी ली, लेकिन वो 400-500 कैलोरी खाने में आपको 5 मिनट लगता है अगर आपने सही फूड चॉइसेस नहीं बनाए तो। So that's why you have to plan smartly whenever you're talking about cardio. And cardio is an effective tool not only for fat loss but also for your cardiovascular health. So जिसका गोल नहीं भी है fat loss as such. I do cardio almost 6 days, but that is a low intensity cardio. अर्ली मॉर्निंग 30 मिनट एंड दैट इज जहाँ पे मैं वॉक एंड रन को कंबाइन कर लेता हूँ फॉर 30 मिनट एंड वो ना तो मेरे जॉइंट्स पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है, माई डे स्टार्ट्स मच बेटर, आई फील गुड अबाउट इट and that's how I plan it. What you can do is to do your workout, resistance training, and after that you can plan it. So that's all about this. So I believe this no nonsense practical approach works much better rather than over complicating it, calculating everything and then killing yourself in the gym. That's not an ideal way to do. Start executing the way I just talked about and according to your individual preference, grow from there.